गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कल जो हमने चर्चा की थी राज्य प्रशासन के बढ़ते हुए महत्व के बारे में, और उसमें हमने दो बिंदुओं पर मुख्य रूप से चर्चा की थी। पहला सुरक्षा शांति व्यवस्था और दूसरा प्रांतीय सरकार की राज्यों पर निर्भरता। जिन भी विद्यार्थियों ने उसको नहीं देखा है वो कृपया इससे पूर्व के दोनों ही चैप्टर को पूरा देखें और उसके बाद हम जो आज की नई विशेषताओं पर बात करेंगे उसको पढ़ें। तीसरी जो विशेषता, जो बढ़ते हुए महत्व का जो कारण है, वह है राज्य की लोक कल्याणकारी प्रवृत्ति, वेलफेयर नेचर ऑफ द स्टेट। भारतवर्ष में राज्य की कल्याणकारी अवधारणा को प्रारंभ से ही स्वीकार किया गया है और इसके कारण ही राज्य के कार्यक्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई है। राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु समुचित अवसर उपलब्ध कराना राज्य का प्रारंभिक लक्ष्य है। नीति निर्देशक तत्वों में प्रशासन के लोक कल्याणकारी स्वरूप के लिए निर्देश दिए गए हैं। शोषण तथा नैतिक व भौतिक पतन से रक्षा, स्त्री पुरुषों को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, देश की संपत्ति को कुछ हाथों में ही केंद्रित न होने देना, बेसहारा लोगों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता, श्रमिकों को निर्वाह योग्य मजदूरी, 14 वर्ष की उम्र तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षण, बहुत सारे अनेक तत्व हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, जो राज्य प्रशासन को लोक कल्याणकारी बनाते हैं। नकारात्मक रूप में समाज में हो रहे गलत कार्यों को रोकने का दायित्व भी राज्य प्रशासन का होता है। बाल विवाह, जाति प्रथा, छुआछूत, मृत्यु भोज आदि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए राज्य प्रशासन समय समय पर विविध कानून पारित करता है। लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते प्रशासन का कार्य भोजन, वस्त्र, आवास आदि जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं पूर्ण करने का प्रयास करता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराता है। नागरिकों को परिवहन, संचार के साधन, उत्पादन एवं वितरण आदि सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है। राज्य प्रशासन जनता को स्वस्थ मनोरंजन की सुविधाएं भी उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक उद्यमों, सार्वजनिक तरणतालों, सिनेमाघर, रंगमंच आदि का भी प्रबंध राज्य के द्वारा किए जाते हैं, जो कि राज्य के महत्व को बढ़ाते हैं। चौथी जो विशेष महत्व की बात की जाती है, उसमें जो मुख्य बात होती है, समाजवादी समाज की स्थापना के लिए प्रयत्न, एफर्ट्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। संविधान के अधीन राज्य प्रशासन गरीब और अमीर के मध्य बनी खाई को पाटने के उद्देश्य से अनेक कार्य राज्य के द्वारा किए जाते हैं। राज्य प्रशासन समय समय पर जो विभिन्न दिशा निर्देशों को ध्यान में रखता है, वह यह भी देखता है कि पूंजी केवल कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित ना हो जाए। गिने चुने जो पूंजीपति हैं वो असंख्य निर्बल श्रमिकों का शोषण करना प्रारंभ हो जाते हैं। अनियंत्रित औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप शोषण जनित बुराइयां अर्थव्यवस्था में उत्पन्न नहीं हों, इसके लिए संपूर्ण व्यवस्था की जाती है। सामाजिक और आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने के लिए कमज़ोर वर्गों और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को विशेष संरक्षण प्रदान किया जाता है। इन वर्गों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य में अनेक संस्थाएं गठित की गई हैं। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अनेक रियायतें प्रदान की गई हैं। उन्हें सेवापूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य है, अतः राज्य प्रशासन लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था के प्रति संकल्प की संवैधानिक और राजनीतिक अभिव्यक्ति करता है।
इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन। देश में शीघ्र संतुलित विकास के उद्देश्य से नियोजित आर्थिक व्यवस्था को अपनाया गया है, योजनाबद्ध तरीके से विकास किया गया है। स्वतंत्रता के शीघ्र पश्चात ही नियोजन तंत्र का विकास किया गया। योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद इस नियोजन के मुख्य माध्यम रहे हैं। आर्थिक नियोजन में राज्य प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। योजना आयोग, जिसे आज नीति आयोग के नाम से जानते हैं, तब तक अच्छी आर्थिक योजना नहीं बना सकता जब तक कि राज्य प्रशासन उसमें अपना निष्ठापूर्ण सहयोग नहीं दे। यह भी एक कटु सत्य है कि संघीय सरकार और नियोजन आयोग कितनी ही अच्छी योजना बना लें, वह तभी सफल हो सकती है जबकि राज्य उन्हें अपना समर्थन दे। आर्थिक नियोजन की सफलता इस बात पर भी निर्भर है कि योजना पर राज्य प्रशासन कितना प्रभावी रूप से उसका क्रियान्वयन करता है। संपूर्ण आर्थिक योजनाओं की सफलता राज्य प्रशासन की कुशलता, रुचि और वफादारी पर ही निर्भर होती है। नेक्स्ट है राज्य प्रशासन का विकासोन्मुख स्वरूप, डेवलपमेंटल फॉर्म ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। भारत में राज्य प्रशासन का महत्व इस कारण से भी बढ़ रहा है कि इसका स्वरूप निरंतर विकासोन्मुख होता जा रहा है। राज्य प्रशासन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक विकास के लिए निरंतर ही प्रयत्नशील रहा है। विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों का निर्धारण, राजनीतिक चेतना जागृत करना, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये बहुत सारे माध्यम हैं जो राज्य प्रशासन के विकासोन्मुख स्वरूप को दर्शाते हैं। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य था जहां सबसे पहले पंचायती राज का शुभारंभ किया गया और लोकतंत्र को महत्व दिया। राज्यों ने राजनीतिक दलों एवं दबाव समूहों को प्रोत्साहित किया। राज्यों में प्रशासनिक विकास के लिए समुचित प्रयत्न किए गए हैं। उदाहरणार्थ प्रशासनिक संरचना का विकास, प्रशासनिक पुनर्गठन, प्रशिक्षण द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के व्यवहार में परिवर्तन, इन सारी चीज़ों से के लिए प्रशासन जो है प्रयत्नशील रहा है। इससे राज्य प्रशासन का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। औद्योगिकरण और राज्य प्रशासन। औद्योगिकरण सभ्यता के फलस्वरूप देश में बड़े बड़े कल कारखाने खुले हैं। इससे शहरों में और शहर महानगरों में परिवर्तित होने लगे हैं, विकास हुआ है। सब अपने अपने एक एक स्टेप ऊपर उठे हैं। सोशलाइजेशन जब बढ़ा है तो लोग शहरीकरण की तरफ शहरों में बढ़ने लगे और जनसंख्या वहाँ पर तेज़ी से बढ़ने लगी। फैक्ट्री एक्ट के तहत फैक्ट्री इंस्पेक्टर आदि विभिन्न लोगों को नियुक्त किया गया। इन्हें क्रियान्वित करने की जनसंख्या वहन करनी पड़ी। तेजी से इस जनसंख्या में वृद्धि के कारण नगर नियोजन, आवास, स्वास्थ्य, यातायात के साधन, सुरक्षा व्यवस्था, प्रदूषण आदि विषयों पर राज्य प्रशासन को गंभीरता से कार्य करना पड़ा। नेक्स्ट है विज्ञान के बढ़ते चरण और राज्य प्रशासन, प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। विज्ञान के बढ़ते हुए चरण से भी राज्य प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ी है। वैज्ञानिक अनुसंधान ने राज्य के लिए बहुत सारे नए काम पैदा किए। उदाहरणार्थ कार का जैसे आविष्कार हुआ तो उसके लिए पक्की सड़कों की आवश्यकता होने लगी। अतः इसके लिए लोक निर्माण विभाग, भवन एवं मार्ग की स्थापना की गई। मोटर केवल 2 ही लोग चला सकते हैं जिन्हें भली प्रकार से चलाना आता हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंसिंग की व्यवस्था की गई जो कि आवश्यक थी। अपराधी लोग अपने कार्य में गाड़ियों का इस्तेमाल करने लगे, तब पुलिस के दायित्व बढ़ने लगे। यातायात को व्यवस्थित चलाने के लिए यातायात पुलिस का गठन आवश्यक हो गया। इस प्रकार असंख्य उदाहरण दिए जा सकते हैं कि हर वैज्ञानिक अनुसंधान ने राज्य प्रशासन के लिए नए काम पैदा किए और इसके महत्व को
बढ़ाया। समाज सुधार और राज्य प्रशासन, सोशल रिफॉर्म्स एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। भारतीय समाज अनेक सामाजिक बुराइयों से ग्रस्त है। अज्ञानता, अशिक्षा, अंधविश्वास के कारण समाज पिछड़ा हुआ है, इसलिए उसे सामाजिक बुराइयों से छुटकारा नहीं मिलता। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, छुआछूत, मृत्यु भोज, बाल विवाह आदि अनेक बुराइयां समाज में निरंतर बढ़ती जा रही हैं, जिन्हें दूर किए बिना समाज प्रगति नहीं कर सकता। इन सामाजिक बुराइयों के परिणाम स्वरूप आर्थिक पिछड़ापन बना ही रहता है। इन्हें दूर करना राज्य प्रशासन का पहला दायित्व बन गया है, क्योंकि इन्हें दूर किए बिना समाज की प्रगति संभव नहीं है। इसके लिए नागरिकों को शिक्षित करना होगा, जागरूक करना होगा, कानून बनाने होंगे। दहेज लेना और देना दोनों को कानूनी अपराध बनाया गया, अतः समाज सुधार के दायित्व में राज्य प्रशासन को महत्वपूर्ण बनाया गया। नेक्स्ट है राज्य प्रशासन का जन सामीप्य और जन आकांक्षाओं पर प्रभाव। नियरनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू पीपल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल एक्सपेक्टेशंस। संघीय सरकार की तुलना में राज्य प्रशासन जनता के बहुत निकट होता है। प्रशासन के आम जनता के सामीप्य के परिणाम स्वरूप राज्य प्रशासन का महत्व बढ़ जाता है। राज्य प्रशासन सामान्य जन के जीवन को निकटता से प्रभावित करता है। इसकी भौगोलिक निकटता को हर कोई जनमानस अपने पास महसूस करता है, अतः इसका महत्व स्वतः बढ़ जाता है। जनता को राज्य से बहुत सारी आशाएं होती हैं। आज का समय वह समय नहीं है जबकि राज्य को एक आवश्यक बुराई माना जाता है। आज की स्थिति जो है वो दैनिक जीवन के प्रत्येक छोटी व बड़ी आवश्यकता की पूर्ति के लिए लोग राज्य से सहायता की आशा करते हैं। जहां राज्य को पहले टैक्स वसूल करने वाले एजेंट के रूप में देखा जाता था, वहां अब यह आशा की जाती है कि राज्य प्रशासन नए स्कूल खोलें, नए रास्तों का निर्माण करें, भवनों का निर्माण करें, जनता की भलाई के लिए नई नई सेवाओं का प्रबंध करें। राज्य प्रशासन इन सभी चीज़ों की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ करता रहता है, और जिससे भी राज्य प्रशासन का महत्व निरंतर बढ़ता जाता है। तो इस तरह से आज हमने जो अपने सेकंड पेपर का पहला टॉपिक है राज्य प्रशासन का बढ़ता हुआ महत्व और क्या है राज्य प्रशासन, वो टॉपिक अपन ने पूरा किया है। अब इसके पश्चात हम नए टॉपिक पर अध्ययन